ऐतिहासिक व प्राचीन अचल सरोवर कुछ समय के बाद नए रूप में नजर आएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अचल सरोवर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। सरोवर में एक गोमुख के माध्यम से गंगा जल आता था, जिसके चलते सरोवर का जल पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त था। पुराने समय में सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते थे। सरोवर के चारों तरफ बने मंदिर इसके सौंदर्य और दिव्यता को बढ़ाते हैं। एक ओर प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र है, तो दूसरी ओर सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके अतिरिक्त सरोवर के चारों ओर बने 100 सालों से भी ज्यादा प्राचीन दर्जनों मंदिरों यथा श्री सीताराम मंदिर, गौर राधा गोविंद जी महाराज मंदिर, श्री गणेश भगवान मंदिर, गंगा माता मंदिर, माता वैष्णो मंदिर, जहारवीर बाबा मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, श्री तांबेश्वर महादेव एवं श्रीजी मंदिर, बालाजी वेंकटेश्वर नाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर आदि अचल सरोवर के अटल धरोहर होने का प्रमाण देते हैं। कुछ समय पूर्व जब अचल सरोवर की दुर्गति होने लगी और तालाब का पानी सूख गया, यहाँ तक कि सरोवर में लोग मलमूत्र तक त्यागने लगे, तब अलीगढ़ शहर के अनेक समाज सेवियों ने आगे आकर अचल सरोवर की रक्षा के लिए तन मन धन से काम करना शुरू किया। वरुण चैनल ने चल अचल की ओर अभियान के माध्यम से लोगों को उत्साह प्रदान किया, तो वहीं प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण ने अचल सरोवर अटल धरोहर अभियान के द्वारा सरोवर के कायाकल्प का संकल्प लिया। परिकल्पना यह की गई कि अचल सरोवर का विकास मथुरा वृंदावन की तर्ज पर किया जाए, जिसमें धार्मिक स्थल, स्वच्छ जल और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहें। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अलीगढ़ में 7 विधायक तथा एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने, तो उन सभी के प्रयासों से अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण किए जाने के प्रयास शुरू किए गए और इसे सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया। मगर अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण की परियोजना में मंदिरों को हटाकर पिकनिक स्पॉट विकसित करने की नई योजना सामने आ गई, जिसके तहत काम शुरू हुआ और एक एक करके अचल सरोवर के मंदिरों को तोड़ने का क्रम प्रारंभ हो गया। इस श्रृंखला में सबसे पहले सौंदर्यीकरण कार्यदायी संस्था की लापरवाही से अचलेश्वर महादेव मंदिर का पिछला हिस्सा धराशायी होकर सरोवर में समा गया और उसके बाद आरती घाट पर बने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत हुई। यहाँ सबसे पहले ट्यूबवेल के पास बने मंदिरों को हटाया गया, उसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर और फिर तांबेश्वर महादेव मंदिर पर भी नगर निगम का महाबली गरजने लगा है, जबकि अचल सरोवर रक्षक दल इस तोड़फोड़ से कतई सहमत नहीं है। देखिए, ये हम सबका सपना है, हमारा ही नहीं पूरे अलीगढ़ वासियों का ये सपना है कि अचल सरोवर सौंदर्यीकरण के लिए विख्यात हो, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 6-7 साल हो गए इसमें एक मुहिम चलाई थी, चलो अचल की ओर, और पूरी जनता ने इसमें सहयोग दिया था। आज हम सब लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन मैं नगर निगम और जिन्होंने ये जो मंदिर को तोड़ने का जो प्रयास किया था, ये ठीक है, इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। सबसे पहले इनको स्थान देख के मूर्तियों का स्थानांतरित करने का इनको प्रयास करना चाहिए था, और ये नहीं कि क्या कहते हैं इसमें कोई सेल्फी पॉइंट हो या कोई पिकनिक स्पॉट हो या कोई चीज़ बनाया जाए। तो उससे सबसे पहले हमारे जो आस्था का प्रतीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे इष्ट देव हैं, मूर्तियां हैं, उनको अच्छी तरह से, उनको अच्छे स्थान पर, उनको प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना की जाए, तब हम समझेंगे कि हमारा अचल सरोवर सौंदर्यीकरण की ओर बढ़ रहा है। और हम लोग की तो भावना है ही है वही हिंदू धर्म की, कि जहाँ भी हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट आए तो वहाँ हमारा मंदिर हो, हम लोग उसकी पूजा कर सकें, सेवा कर सकें और हम एक भव्यता उसको दे सकें। चाहे अचल सरोवर हो, चाहे कोई सा भी स्थान हो, हमारी सबसे पहले आस्था हमारे देवी देवताओं में है, उस मंदिर में है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। उन मंदिरों को स्थानांतरित जगह पर अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनको स्थानांतरित किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए। इसके बाद जो है हमारा अचल सरोवर पूरा सौंदर्यीकरण की ओर बढ़ाया जाए। मैं नगर निगम से भी प्रार्थना करती हूँ, सबसे कहती हूँ कि पहले हमारे मंदिरों के लिए, हमारे भगवान के लिए स्थान अच्छी तरह से दी जाए।
अच्छा, जो परिकल्पना आपके द्वारा उस वक्त अचल सरोवर की थी, क्या परिकल्पना की जा रही थी? हमारी तो ये परिकल्पना थी कि जो हम परिक्रमा लगाते हैं, हमारे 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिलता है। तो जो आदमी जो 84 कोस की परिक्रमा लगाने मथुरा वृंदावन जाता है, तो हमारे अचल में ही अचल के चारों तरफ ही पूरे मंदिर बने हुए हैं। इसकी एक परिक्रमा लगा लो तो ये 84 कोस की परिक्रमा लग जाती है। मंदिरों को पहले स्थान देना चाहिए। अचल सरोवर के लिए अपना योगदान प्रदान करने वाले सभी लोगों का कहना है कि जहां तक संभव हो सके मंदिरों को बचाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यदि फिर भी मंदिर कहीं बीच में आ रहे हैं या उनको हटाए बिना काम होना संभव नहीं है, तो सबसे पहले उन मंदिरों के लिए उचित स्थान प्रदान कर मंदिरों की प्रतिमाओं को विधि विधान से वहां स्थापित कराया जाए। इसके बाद ही मंदिरों के भवन को हटाया जाए, क्योंकि ऐसा न होने पर लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है। यदि मंदिर पहले ही हटा दिए गए तो उन मंदिरों में मौजूद प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं आखिर कहां रहेंगी, क्योंकि परियोजना वर्षों तक चलने वाली है। लिहाजा वर्षों तक प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का रखरखाव और देखरेख संभव नहीं है। अचल सरोवर से मैं जुड़ी थी, शुरू से ही जुड़ी थी, और हमारा ये उद्देश्य था कि अचल सरोवर एक धार्मिक नगरी है। सब मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर, और हम वहाँ परिक्रमा लगाने जाते हैं, और हम लोगों का स्वच्छता में भी अभियान चलाया था। अब जो मंदिरों का जो तोड़ फोड़ का चक्कर चल रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई नवीनीकरण हो भी रहा है, तो अगर कोई मंदिर, जैसे वहाँ पर एक सरोवर पर एक मंदिर था महादेव जी का, अगर वो टूट रहा है, चलिए ठीक है, नवीनीकरण में कोई चीज़ टूटती है, तो जो भगवान हमारे हिंदू समाज में जो भगवान हैं उनको एक जगह स्थापित कर दिया जाए, उसके बाद नवीनीकरण कर लिया जाए मंदिर का, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन हमारा जो रक्षक दल है वो सिर्फ ये चाहता है कि जो सरोवर है उसके अंदर अंदर निर्माण पहले हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सौंदर्य है। तो पुल, जैसे पुल पुराना हो चुका है, 50 साल 100 साल साथ पुराना पुल है वो, और उसमें दरारें भी पड़ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पुल पहले सही हो, सरोवर में स्वच्छ पानी हो, नौका विहार हो। अगर जो म्यूजिक फाउंटेन जैसा बनाया जा रहा है और भी चीज़ें स्टेज वगैरह बनाई जा रही हैं, आराम से बनाई जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे भगवानों को एक अलग जगह स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को आस्था को उनको असर ना हो। मैं ये जाना चाहिए। सबसे पहले नगर निगम को जहाँ से मूर्तियाँ तोड़ी हैं, जहाँ से निकाली हैं, मंदिर तोड़ा है, मूर्तियाँ नहीं तोड़ सकते थे, मंदिर तोड़ा है, उन मूर्तियों को अन्य जगह मंदिर जगह देकर उनको स्थानांतरित करना चाहिए, उसका भव्य निर्माण करना चाहिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई उनको करना चाहिए सौंदर्यीकरण के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ बीच में कुछ परिक्रमा मार्ग में हमारे मंदिर आ रहे हैं, तो बहुत टाइम से उसमें विवाद भी चल रहा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कार्यदायी संस्था से और नगर आयुक्त साहब से कि पहले हम कोई ऐसा उपाय करें कि मंदिरों को एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। अगर वो कह रहे हैं कि बीच में हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पाइलिंग करनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ एक भव्य, उससे जहाँ भी हमें जगह दें, भव्य मंदिर का निर्माण करें, मूर्तियों की बैठाने की व्यवस्था करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा करें और आगे का कार्य आरम्भ करें। किसी भी चीज़ को हस्तक्षेप ना किया जाए, इसकी धार्मिक भावनाएँ किसी तरह से किसी की भी आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिरों से ये अचल की पहचान है। और धार्मिकता बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। अचल की परिक्रमा में चारों तरफ मंदिर हैं, इसे छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। तो हमारी तो हम तो ब्रजवासी हैं, तो हमारी एक परिकल्पना रही थी पिछले विगत 15 वर्षों से कि इसको ही ब्रज बना के छोड़ें। अचल सरोवर को स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकृत किए जाने की योजना में सरोवर पर लगभग 20 पक्की दुकानें बनाए जाने की योजना भी है, मगर उसमें भी आपत्ति यह है कि मंदिरों को हटाकर व्यावसायिक केंद्र खोला जाना कहाँ तक उचित है। सरोवर के चारों ओर यदि मंदिर ही रहें तो उसमें क्या बुराई है। इन दुकानों को लेकर अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति भी अपना विरोध जता चुकी है, क्योंकि जिस स्थान पर दुकानें निर्मित की जा रही हैं उसके ठीक सामने कन्या इंटर कॉलेज है। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ दुकानों का बनाया जाना न्यायोचित नहीं हो सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि या तो यहाँ पर दुकानें निर्मित ही न की जाएं, और यदि निर्मित ही की जा रही हैं तो फिर इन दुकानों का आवंटन सबसे पहले उन लोगों को किया जाए जिन लोगों की दुकानें अचल सरोवर सौंदर्यीकरण के तहत तोड़ी जा रही हैं, ताकि स्थानीय लोग पूर्व की भांति अपना व्यापार संचालित कर सकें और इससे संभवतः किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। दुकानें अलग एक जगह बनाई जा रही हैं, इसमें
ये कहा जा रहा है कि इन दुकानों से अचल का देख रेख होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। तो अगर मेरा यह विचार है कि जो आसपास पहले से दुकानदार हैं जी उन्हीं को इस तरह की दुकानें उन्हीं को दे दी जाए। जी अगर कुछ दुकानदार हट भी रहे हैं, अगर कोई अतिक्रमण में आ रहे हैं या सौंदर्यकरण में आ रहे हैं, तो पहले ये बात एकदम स्पष्ट हो कि किन दुकानों पे असर पड़ेगा। जी अगर किसी कारणवश पुराने दुकानदारों को असर पड़ रहा है तो पहले वो दुकान उन्हीं को अलॉट करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदू धर्म की संस्कृति है, ये हिंदू धर्म की विरासत है, हमारे सनातन की पहचान है अलीगढ़ की अचल सरोवर। तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य धर्मी या विधर्मी को किसी भी तरह कोई दुकान नहीं देनी चाहिए। तो इसके मैं पक्ष में रहूँगा। देखिए, इसमें जो दुकानें इनके जो बनाई जा रही हैं, ये अब पहले तो इनका पहले अंदर का निर्माण करना चाहिए, इनको पहले अंदर का सौंदर्यकरण करना चाहिए। दुकान की तो बाद में बात होनी चाहिए। सब लोग अपने जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जितनी भी हमारी वहाँ पर दुकान है, उन सबको बिठाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए कि यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले मैं नगर निगम का यही कहूँगी कि दुकानों का निर्माण बाद में, पहले उसका मंदिरों का और अंदर का निर्माण होना चाहिए, जो सौंदर्यकरण हमारा एक अचल का केंद्र है। कल्पना सिद्ध हो पाएगी। देखिए, अचल सरोवर के पास लड़कियों का स्कूल है जहाँ हमारी कन्याएं आती जाती हैं। और ऐसा ना हो दुकानें बने, ठीक है रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन अगर दुकानें बनती हैं तो वहाँ पे शायद लड़कों का जमा बड़ा भी हो, लड़कियों की साथ छेड़छाड़ भी हो। हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। नेगेटिव में लड़कियों के साथ कुछ ऐसी वैसी वारदात भी हो सकती हैं, क्योंकि दुकानें होंगी तो जाहिर सी बात है लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी होंगी। और दूसरी जगह देखा जाए तो रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। लेकिन हम इसमें प्रशासन को हमारे को सोचना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्या लड़कियों के स्कूल के सामने दुकानें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये सोचने का काम मेरा नहीं सरकार का है। हमारी योगी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सोचती है। मैं तो चाहती हूँ हमारे योगी जी अच्छा काम करें, अच्छा सोचें लड़कियों के लिए भी। और दुकान मेरा सुझाव ये है कि देखिए, हम इस समय जो हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान का भी हुआ है, पैसे का भी हुआ है, सभी चीज़ का नुकसान हुआ है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के ये अपील है, जो भी निर्माण करता है, कराने वाले, किसी का नुकसान ना हो। हम सब एक ही समाज के आदमी हैं, सब भाई बहन हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा काम प्रशासन ऐसा काम करे कि किसी का कभी कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ नवीनीकरण कर रहे हों, उसमें किसी का अहित हो जाए। तो मेरी ये अपील है प्रशासन से कि वो ऐसा कोई भी काम ना करें इसमें सामने वाले का अहित हो, उसको दिल का दौरा पड़े या 19-20 कोई घटना घटे, क्योंकि लोगों के पास पैसे की बहुत तंगी हो चुकी है। कुछ को रोज़गार मिला, कुछ बेरोजगार हो जाए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मेरे ही समाज के भाई बंधु हैं और मैं कोई नुकसान किसी का नहीं चाहती। और मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि वो अच्छे से फिर से सोचें, फिर से अच्छे से विचार करें, इसमें किसी का भी नुकसान ना हो, और आपस में बैठ करके प्यार से राजी अचल सरोवर को राज्य की धरोहर मानते हुए और लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यदि कार्य चले तो हर आम और खास व्यक्ति इसमें अपना यथासंभव योगदान भी देता रहेगा। पिछले दिनों मंदिर हटाने के बाद बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने अपनी नाराजगी जताई थी, इसलिए जनहित में इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। सभी के सुझाव और शिकायतें गंभीरतापूर्वक सुनी जाएं और उनका निस्तारण भी किया जाता रहे। इन सभी बातों के साथ ऐतिहासिक सरोवर उस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करेगा जो वर्षों पूर्व सरोवर की दुर्गति होने पर की गई थी। स्पेशल रिपोर्ट डायरेक्टर बालकृष्ण वार्ष्णेय के निर्देश पर दिलीप कुमार के साथ सुनीता बघेल, वरुण चैनल, अलीगढ़।